हमारा विषय है विशेषण। विशेषण मतलब होता है विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताने वाला? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे लाल पतंग, छोटा बालक, दुष्ट आदमी, पागल वह। देखिए पतंग संज्ञा, संज्ञा विशेषता लाल बता रहा है। बालक संज्ञा, बालक विशेषता छोटा बता रहा है। आदमी संज्ञा, आदमी विशेषता दुष्ट बता रहा है। वह सर्वनाम, वह विशेषता पागल बता रहा है। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में गुण भी आते हैं और दोष भी आ जाते हैं। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब एक एक भेद के बारे में हम विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों और दोषों की विशेषता बताते हैं, गुणों को बताते हैं, उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसा अच्छी किताब, ये गुण को बता रहा है। बुरा आदमी, ये दोष को बता रहा है। छोटा आदमी, ये भी गुण ही, न गुण है न दोष है, उसके आकार प्रकार को बता रहा है। तो ये सब भी जो है विशेषण में आ जाते हैं। अब दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के संख्या का बोध करा है उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका जैसे 10 आम, ये गिनती बता रहा है। कुछ किताबें, ये भी गिनती बता रहा है। ठीक है ना? तो इसमें एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है और इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इस आधार पर इसके हमने 2 भेद किए हैं। इसके 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए एक दर्जन केले गिने जा सकते हैं, मतलब 12 केले। और बहुत से लोग क्या पता कितने लोग, कोई गिनती नहीं है। लोग गिने जा सकते हैं लेकिन यहाँ कुछ कहने से कोई गिनती का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाएगा। तीसरा भेद है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का नाम मतलब होता है नाप तौल। जो विशेषण शब्द नाप तौल का बोध कराते हैं उनको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो चावल लाओ, 2 किलो नाप का बोध करा रहा है। कुछ सामान ले आओ, ये भी माप तौल का बोध करा रहा है। तो ये देखिए एक निश्चित उसके मेजर का बोध करा रहा है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक 2 मीटर कपड़ा, मतलब बता दिया कि 2 ही मीटर कपड़ा लाना, ना ज्यादा लाना ना कम लाना है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा में इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कोई निश्चित परिमाण नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। चौथी भेद है इसका सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि इसके नाम से आप देखें, सबके नाम का जो बोध कराते हैं सर्वनाम होते हैं और वो विशेषता बताने जो कार्य करते हैं तो उनको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं, मैंने विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह किताब है। अब देखिए वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है लेकिन किताब संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कुछ लड़के बैठे हैं, लड़के संज्ञा इसकी विशेषता बता रहा कुछ, तो ये क्या हो गया? कुछ सार्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनाम में हमने एक बात आप लोगों को बताई थी कि वह मेरी, तेरी, कुछ भी लगाएंगे, वह मेरी किताब। देखिए इसमें केवल अंतर है मेरी का। वह मेरी किताब, अगर किताब के आगे मेरी लगा दिया तो वह हो गया सर्वनाम। अगर हम मेरी यहाँ नहीं लगाएंगे, खाली वह लगाएंगे तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। बहुत बारीकी अंतर है, इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। अब आता है अगला प्रविशेषण। एक इसका भेद प्रविशेषण भी है। प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए, देखिए बहुत सुंदर गुलाब। अब गुलाब इसमें संज्ञा है, संज्ञा विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर। कैसा गुलाब है? सुंदर है। और बहुत क्या बता रहा है? सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर गुलाब है। तो बहुत सुंदर क्या हो गया? बहुत हो गया प्रविशेषण, या हो गया विशेषण, या हो गया संज्ञा। ऐसे ही लड़की संज्ञा है,
दुबली उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। और दुबली की विशेषता कौन बता रहा है? अत्यंत, तो ये प्राविशेषण हो गया। इस तरीके से ये प्राविशेषण की परिभाषा है। इसको साइंस को भी समझना अत्यंत जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले हमने विशेषण की परिभाषा बताई, उसके भेद बताए, सभी भेदों का विस्तार से हमने आपको बताया। उसमें एक और चीज बताई, प्राविशेषण के बारे में भी जरूरी सीखना होता है, क्योंकि उसके साथ प्राविशेषण भी बहुत बार प्रयोग होते हैं। अब हम आपको बताएंगे विशेषण की अवस्थाओं के बारे में, जिसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसको हिंदी में कहते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जो साधारण बात कही जाती है, किसी के बारे में साधारण बात कही जाए, वो लड़की सुंदर है, वो लड़की दूसरी लड़की से सुंदरतर है। अगर आप सुंदर का खाली प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि दो चीजों की तुलना की जाती है तो उसमें तर का प्रयोग किया जाता है। और जो सब में किसी एक को सुंदर बताया जाता है, एक को अच्छा बताया जाता है, एक को उच्च कोटि का बताया जाता है, तो उसको हम उसमें तम लगा देते हैं, वो सबसे सुंदरतम है, वो सबसे सुंदरतम है। तो इसी तरीके से बहुत से उदाहरण है, ये आपको समझना है कि विशेषण की अवस्थाएं 3 है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये सिंपल सेंटेंस होता है विशेषता बताने वाला, इसमें तर लग जाता है और उत्तमावस्था में तम लग जाता है। जो दो चीजों की तुलना की जाती है तो उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है, जब बहुतों में एक को श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है तो वहां पर उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है।